हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो श्रेया। आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल एस्ट्रो टैरो श्रेया पर। और क्यों बोलती हूँ मैं हर बार आपके खुद के चैनल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख देना और क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको वैदिक से नहीं जानना है, अगर आपको टैरोट से जानना है, तो आप टैरोट रीडिंग के लिए सिर्फ नाम और क्वेश्चन भी लिख देंगे तो भी आपकी रीडिंग हो जाएगी। तो आज इस वीडियो पे जब ना मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, और उसमें भी अगर मैं वैदिक के ऊपर वीडियो बना रही होती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती हूँ। तो चलो आज इस वीडियो पे मैं ज़्यादातर आप सभी की प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाली हूँ। और वो ना ये प्रॉब्लम है कि मैम बहुत सारे लोग बहुत जब प्रॉब्लम में होते हो तभी आप एस्ट्रोलॉजर के पास आते हो, है ना। ऐसे ही आप बिल्कुल सब सही चल रहा है, आपका करियर सेट है, आपकी शादीशुदा लाइफ सही है, या फिर आपके रिलेशनशिप सही है, पैसे भी ठीक ठाक है, तब आप थोड़ी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। नहीं, तो एक बात तो मैम आपने बता दिया था कि स्टोन से बचो, स्टोन्स वे कुछ होता नहीं है, एस्ट्रोलॉजर, फिर एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाऊँ मैं। बिल्कुल, आज इस वीडियो पे मैं यही बताने वाली हूँ, यही चर्चा करने वाली हूँ कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है हमारे लाइफ में और हम सभी के लाइफ में। और क्या बातचीत करेंगे इसमें, मैं कुछ टेक्निक्स भी डिस्कस करूँगी, जो टेक्निक्स मेरे खुद के हैं, जो कि हर इंसान अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने ओवरऑल लाइफ को वो मेंटेन कर सकते हो कि लाइक कुछ मतलब अचानक से कुछ ऊंचा या नीचा ना हो जाए। देखो, ऊंचा हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन ये ऊंचा अगर प्रॉब्लम में हो रहा है कि चलो अचानक प्रॉब्लम बढ़ गई तो भी वो सही नहीं है ना। तो एक नॉर्मली एक स्टेबल लाइफ कैसे लीड कर सकते हो आप अपने आप उस चीज़ को फॉलो करके और एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई करके, उस चीज़ पे मैं बात करूँगी। लेकिन इससे पहले मैम आपने ये बता दिया कि देखो आपको स्टोन से बचना है, आपको रेमेडीज से बचना है, फिर करी तो करी क्या। एक चीज़ तो है कि एस्ट्रोलॉजी बनी क्यों और एस्ट्रोलॉजर को करना क्या है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी वो सब्जेक्ट थी जो कि आज से कई हज़ार साल पहले बनी थी, और अगर आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट को उस टाइम के अकॉर्डिंग जो कुछ भी लिखा गया था, अगर आपने उसको भी पढ़ा हुआ है और सिर्फ उसके बेसिस पे भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने क्लाइंट्स को रीडिंग्स दे रहे हो, प्रेडिक्शंस करके दे रहे हो, तो भी आप जो है आज के टाइम के साथ उसको टैली नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो उस टाइम पे जब एस्ट्रोलॉजी लिखी जा रही थी, सब्जेक्ट को लिखी जा रहे थे, तब सोसाइटी में वीमेंस इतनी वर्किंग नहीं होती थी, वो इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस को लेके बातचीत नहीं करते थे। उनको सिर्फ बच्चे वो पैदा नहीं करते थे, लाइक वो उनको पाल पोसते थे, लाइक सिर्फ घर में रह जाते थे, घर के कामों को करते। लेकिन आज की डेट पे वो चीज़ें बहुत हद तक बदल गई है ना। अभी अगर आप उसी एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ अप्लाई कर रहे हो रीडिंग्स के लिए, तो हो सकता है कि चलो षड बल में तो आपके जो है सप्तम भाव में 6 पॉइंट है, 12 पॉइंट्स है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नो, वो आपके लिए काम नहीं कर सकती है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि तुम्हारी जो है 7th हाउस में जुपिटर है, फिर भी मैंने देखा मैरिज ही नहीं हो रहा है, या तो मैरिज हो भी गया तो डिवोर्स के नौबत आ रहे। फिर ऐसा क्यों हुआ? अब आप बोलोगे मैम ये हमें भी कैसे पता चलेगा कि हमारे हॉरोस्कोप में क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल क्या है क्या नहीं है वो तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको कौन से इंसान के पास एस्ट्रोलॉजी या काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए वो पहले आप इस वीडियो से जान सकते हो, फिर आपको सब पता चलने लग जाएगी। ठीक है, एक चीज़ तो जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो टैरोट रीडिंग है, ठीक है, टैरोट इज़ अ टूल। टैरोट से कोई भी इंसान किसी भी इवेंट का टाइम ऑफ प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई टैरोट रीडर है मैं उनको चैलेंज कर रही हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इस पर कितने भी चर्चे कर लो, कितना भी विवाद कर लो, लेकिन कोई भी टाइम को प्रेडिक्ट
टारोट नहीं कर सकता है, और वो कर भी रहा है तो भी वो अप्रॉक्सीमेट वाला कर सकता है। एग्जैक्ट प्रेडिक्शन अगर आपको करनी होगी तो आपको वैदिक के पास ही आना होगा। और जो लोग न्यूमरोलॉजी, टैरोट रीडिंग देखो, जिस स्पीड से टैरोट रीडर्स बढ़ रहे हैं सोसाइटी पे, आज की डेट पे सारे लोगों को जैसे ही टैरोट रीडिंग सीखना है, और उनको जो है बैकग्राउंड भी नहीं पता कि यार टैरोट आया क्यों, टैरोट किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। और जो लोग कोचिंग करवा रहे हैं, जो लोग सिखा रहे हैं टैरोट को, उन्होंने भी जस्ट अभी सीखा है। उन्होंने क्या सीखा पता है? उन्होंने किसी कोच से सीखा कि कोचिंग बिजनेस कैसे करना है। उन्होंने टैरोट रीडिंग करना तो सीखा ही नहीं। और फिर वो आपके भी मतलब वो भी आके आपको टैरोट रीडिंग नहीं सिखाने वाले हैं, वो भी आपको ये सिखाने वाले हैं कि कोचिंग कर लो। लेकिन सिर्फ कोचिंग करके आप कितना दूर तक जा सकते हो? 1 करोड़ 2 करोड़। फिर मान लो कोई गवर्नमेंट आ गई दुनिया मतलब देश पे, जैसे अभी सैटर्न की पोजीशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई गवर्नमेंट बनी, उन्होंने आके एस्ट्रोलॉजी और टैरोट रीडिंग को बैन कर दिया, फिर आप क्या करोगे उस कोचिंग बिजनेस का? तो कुछ ऐसा स्किल सीखो जिसको आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल कर सको, और उस आपकी जो नॉलेज है, उस नॉलेज से एक्चुअल में लोगों की मदद हो, एक्चुअल में लोगों को फ़ायदे पहुँचे। देखो, एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी आपको चाहिए ना अपने लाइफ से, वो आप देना सीख जाओ। इसीलिए मैं अपने चैनल पे फ्री रीडिंग्स देती हूँ, ताकि फ्री रीडिंग्स देने से मुझे ये होता है कि मेरे जो है प्रैक्टिसेस और अच्छे हो रहे हैं, मेरी जो नॉलेज है और अच्छे हो रहा है, मेरे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग आज के डेट पे प्रॉब्लम में हो, फंसे हुए हो, स्टकनेस में हो, और आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, तो हमेशा एक एस्ट्रोलॉजर को चूज़ करना जिन्होंने वैदिक को पढ़ा है, क्योंकि वो ही सिर्फ आपको आपके सिर्फ प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के जो रास्ते हैं वो भी वो आपको दिखा सकते हैं। एंड इसके साथ साथ कब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो टाइम ऑफ प्रेडिक्शन भी वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो टैरोट रीडिंग बहुत एक छोटा बच्चा सा सब्जेक्ट है, न्यूमरोलॉजी बच्चा सा सब्जेक्ट है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये बच्चे सब्जेक्ट है, ये इसको सीखने में ज़्यादा दिन लगते ही नहीं है, इसीलिए लोग बोलते हैं, इसीलिए इसकी जो है बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है कि चलो 30 दिन में 6 फिगर इनकम, 5 डेज़ में 6 फिगर इनकम। भाई इतना भी बड़ा मजाक मत किया कर, मतलब 6 फिगर अर्निंग मतलब 1 लाख। फिर ये जो लोग, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स साल भर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये पागल है? क्या ये सच में पागल है कि इनको क्यों फिर ये पढ़ाई कर रहे हैं? फिर ये 1 करोड़ बिजनेस ही कर लेते, टैरोट ही सीख लेते। ये नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी उस चीज़ से दूर रहो जो कि बहुत इंस्टेंट बन जाए। 2 मिनट मैगी से दूर रहना चाहिए, ये सभी को पता है। वैसे ही जो चीज़ 30 दिन में हो जाती है, 5 दिन में हो जाती है, उससे बच्चे। जो लोग अभी सीख के आए हैं और आपसे बोल रहे कि यार मैंने सब कुछ सीख लिया, चलो आओ मेरे पास आओ कंसल्टेशन के लिए, मत जाओ उनके पास। ठीक है, मेरे पास भी मत आओ। मैं तो वैसे भी पेड कंसल्टेशंस मैं तो वैसे भी नहीं करती हूँ। हालांकि मेरी अगर आप देखोगे रिसोर्सेज मेरे, अगर आप देखोगे कि मैं पहले एस्ट्रो सीच पे हुआ करती थी, वो मैं 2021 से थी। अगर आप 2021 से भी अगर आप मेरे को पकड़ोगे तो भी आज के डेट पे मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिर भी मैं कभी किसी को नहीं बोलती हूँ कि यार मैं ना 100% गारंटी दे रही हूँ मैं बहुत। हालांकि मेरे प्रेडिक्शन में कभी भी अगर आप जाओगे मेरे कमेंट सेक्शन पे, जाना चाहिए आप लोगों को, कभी भी किसी ने भी आके नहीं लिखा होगा कि आपने ये प्रेडिक्ट किया और वो नहीं हुआ, फलित नहीं हुआ। आपने जो, बल्कि ये लिखा होगा आपको मिलेगा कि दीदी आपने जो भी प्रेडिक्ट किया वो सब फलित हो गया हमारे लाइफ में। और वो इसलिए होता है क्योंकि मैं आप लोगों को जब आप देख रहे हो कि मैं टैरोट रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन उसमें भी मैं ना प्रश्न कुंडली अपने दिमाग में कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी है भाई, और उसके चलते मैं आपको प्रेडिक्शंस देती हूँ। इसीलिए आप लोग ही आके मेरे को बता रहे हो, हाँ दीदी आपने जो प्रेडिक्ट किया वो मिल गया, वो जो बताया जिस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बताया वो सब रेजोनेट हो गया।
तो अब चलते हैं कि अगर आपके लाइफ में भी ये प्रॉब्लम है तो आप कैसे इसको रिजॉल्व करें। मान लो कि आपको पता नहीं आपका जो है शनि किधर है, जुपिटर की प्लेसमेंट क्या है। कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो करो, कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो करके भी आप अपने लाइफ की स्टकनेस को ख़त्म कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप इस ये जो लोग हैं, ये जो झूठे लोग हैं, ये जो लोग आपको तुरंत किसी भी चीज़ के लिए रिजल्ट करवा देंगे, तुरंत रेमेडी करवा देंगे, तुरंत बस एक स्टोन पहन के आप जब बैठ जाते हो ना कि यार तेरी वो उस टाइम पे गोल्डन पीरियड है, और आपने उस गोल्डन पीरियड में सिर्फ एक अंगूठी पहन लिया, आप बैठ गए। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अंगूठी से काम नहीं होगा, स्टोन से काम नहीं होगा। स्टोन का काम सिर्फ 20% है, लेकिन अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको कार्मिक कर्मा अलाइनमेंट में आपको आना ही पड़ेगा कि आपको ये हॉरोस्कोप में आपको ये योग मिला क्यों, ठीक है, ये योग मिला क्यों। जैसे मान लो किसी को, जैसे अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा विवादित और चर्चे में जो चीज़ है वो है कि रेप। जैसे कि आपको पता है कि एक इंसिडेंट अभी हुई है, एक डॉक्टर की रेप हो गई, तो वहाँ पे क्या कॉम्बिनेशंस होती है मैम, किस कॉम्बिनेशन की वजह से एक एक ऐसे इवेंट्स होते हैं, एक ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे हमको ये लगे कि यार ये तो नहीं होना था, फिर ये क्यों हो गया। चलो, जिन भी लोगों के हॉरोस्कोप में जुपिटर एंड राहु की कंजंक्शन होती है और डिग्री वाइज 7 डिग्री के अंदर होनी चाहिए, जुपिटर और राहु, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, जुपिटर और राहु अगर 0 से 7 डिग्री के अंदर, 9 मैक्स टू मैक्स 9 डिग्री के अंदर कंजंक्शन में है, तो वो लोग में जो है अधर्म करने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ अगर सैटर्न, जुपिटर, मार्स और राहु 4 प्लैनेट्स एक साथ बैठ जाए फिर भी ये कॉम्बिनेशन बनती है। इसके साथ साथ मार्स एंड सैटर्न एंड राहु, ये 3 प्लैनेट्स भी एक साथ बैठ जाते हैं अगर, और वो अगर लग्न में बैठ जाते हैं, फर्स्ट हाउस में बैठ जाते हैं, तब भी ये लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा, ये तो आपने एक चीज़ बता दिया। देखो ये चीज़ आपको जब मैं बता रही हूँ ना, तो बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े हुए हैं, तो साइकोलॉजिकली समझते हैं कि ऐसे लोगों को हम समझेंगे कैसे। ज़्यादातर ये लोग आपको दिखेंगे जो कि धर्म पे बिल्कुल भी इनकी बिलीव्स नहीं होती है। जो लोग नार्सिसिस्ट होते, लाइक बिल्कुल भी उनको धर्म में किसी भी देवता, किसी भी देवी, किसी भी धर्म को ये बिल्कुल नहीं मानते हैं, उल्टा मानते तो है भी नहीं, उल्टा डिसरेस्पेक्ट करते हैं। हमेशा वो निंदा करते होंगे, धर्म के अगेंस्ट बोल रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे। ये सिम्टम्स आपको प्राइमरीली पता चल ही जाती है। और रेप ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है अननोन लोग से ज़्यादा नोन लोगों में ज़्यादा होती है। एक परिचित लोग ही इसको ही पता होती है कि आपको कब कौन से टाइम पे क्या करना है, तो उनको वो उस टाइम पे वो उसके अकॉर्डिंग वो एक्शंस लेते हैं, ठीक है। और ये लोग आपको इसके साथ साथ ये भी दिखेंगे कि ये लोग कभी भी पॉइंट पे बात नहीं करते होंगे, हमेशा बातों को घुमा घुमा के करते होंगे। आपने उनको पूछ लिया, मान लो कि आप किधर रहते हो, वो आपको बता रहे होंगे, आपको पता है वो वाला शहर, वहाँ पे वो है, वहाँ पे वो है। ऐसे करके चीज़ों को जो इंसान मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करना, हर छोटी बड़ी चीज़ को मैनिपुलेट करना, उनमें आपको दिखेगी ये लोग वो करते हैं, ठीक है। और मैम और कुछ बताओ, और डिटेल में बताओ। ऐसे भी लोग होते हैं कि यार उनके मरकरी अगर एफ्लिक्शन में हो, वो भी तो फिर स्ट्रेट बात नहीं कर पाते हैं। मैम कुछ और डिटेल, चलो एक और डिटेल बता देती हूँ इनके बारे में। ये लोग हमेशा ही आपको इंसल्ट करते हुए दिखेंगे और खुद को बड़ा करते हुए दिखेंगे। ये हमेशा
और ना ज़्यादातर केसेस में ये लोगों को अच्छी पद प्रतिष्ठा मिल जाती है बिकॉज ऑफ क्योंकि मार्स और राहु की कंजंक्शन होती है। तो यहाँ पे राहु क्या करता है, पावर को ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। एंड इनमें डर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है मैम। इसमें क्या नई बात, हर इंसान को पता है, एक छोटे बच्चे को भी पता है मैम कि जिसने रेप किया उसको डर नहीं है। नया क्या बताया, लेकिन नया ये है कि आपको उस इंसान में उस छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करना है। आपको पता करना है कि कौन आपसे डर रहा है। आप अगर किसी, देखो एक रेपिस्ट पहले ही अटेम्प्ट में आपको रेप करने के लिए नहीं आते हैं, उससे पहले उनके सिम्टम्स आपको एटलीस्ट जो फीमेल्स होते हैं उनको पता चल जाती है, उनको वो इंस्टिंक्ट आती है। मैं खुद एक फीमेल हूँ तो मुझे समझ आती है कि कौन यार किस इंटेंशन से मुझसे बात कर रहा। मैम इसमें भी क्या नया है, ये तो आप एज अ फीमेल बोल रही हो, यस, लेकिन उसमें भी मैं समझ लेती हूँ कि यार कौन डेस्परेट है और कौन नॉन डेस्परेट है, कौन चीज़ को करने से शर्माता है, कौन डरता है और कौन नहीं डर रहा है। ठीक है, आप देखना ये लोग हमेशा आपको दिखेंगे कि यार इनको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रही है। इनको आप अंडर एस्टिमेट करो, ये नहीं इससे डर रहे हैं। आप इनको किसी भी चीज़ के लिए डराओ, ये नहीं डर रहे हैं। और कुछ नहीं तो आप इनको बस ये बोलो कि यार आपके फैमिली में भी तो ऐसे लोग हैं। आप देखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ मेरी इस वर्ड को, इन लोगों में ये है कि ये लोग अपने घर के औरतों को भी नहीं छोड़ते हैं। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये जो हम बोलते हैं ना कि तेरे घर में भी तो माँ बहन है, क्या तू उनके साथ करते हैं, देखते हैं अपने घर में अपने बहन बेटी, अपने बीबी, अपने माँ तक को ये बुरे और गंदे नज़र से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु गेम खेलता है और राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु क्लैरिटी नहीं देता, राहु इसको समझ में नहीं देता धर्म कि ये तेरी माँ है, ये तेरी बहन है, तू इसको बुरे नज़र से मत देख, तू उसको गंदे नज़र से। अरे कल ही मुझे एस्ट्रो टॉक पे ये कॉम्बिनेशन वाला एक आदमी दिखा जो कि मुझे आके फ़ोन करके बोल रहा था, मैम देखो मुझे ये बता दो कि ये जो इंसान है ना, ये मेरी भाभी है, इसके साथ मेरी बनेगी। मैंने बोला देखो ये तो ऐसे कॉल्स मैं लेती नहीं हूँ, तो या तो आप कॉल कट कर दो, मैं आपको रिफ़ंड कर दूंगा। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा पता है, उन्होंने बोला ठीक है भाभी का नहीं बता रहा तो मेरी बहन के साथ मेरी कुछ हो सकती है, प्लीज़ बता दो। फिर मैंने खुद से कॉल काट कर दिया। मैंने बोला यार तू क्या बोल रहा है ये बंदा। तो वो उसमें भी सिमिलर कॉम्बिनेशन था। इतना कॉन्फिडेंट होके ना मैं इसलिए बोल पाती हूँ चीज़ों को क्योंकि मुझे पता होता है कि यार कि मैंने इतने मैंने इतने ऑब्जर्वेशंस करे होते हैं। या तो फिर वीनस मार्स की कॉम्बिनेशन, वीनस मार्स राहु, ये 3 प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं रेपिस्ट लोगों के हॉरोस्कोप में। तो अगर आपको ऐसे लोग मिले, कोशिश करो उनसे डेट ऑफ बर्थ लो, उनकी प्रेडिक्शन करवाओ और फिर उनसे दूर चले जाओ, भागो उनसे। अब फीमेल हो, आपके लिए आपकी सेफ्टी मैटर करती है, सेफ्टी फर्स्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। जय जगन्नाथ।